अब आपको सीधे उत्तराखंड के देहरादून लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और देश की राजधानी के माध्यम से पूरे देश से जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन का पुनीत दिन है और इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए और क्या हो सकता है कि इसका उद्घाटन आज स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से होने जा रहा है। आइए गौरव के इन क्षणों की खुशी को अपनी जोरदार करतल ध्वनि से व्यक्त करें और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की। राज्यपाल महोदय का स्वागत उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ही स्वागत अभिनंदन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का। मंच पर विराजमान अन्य विभूतियों में शामिल हैं माननीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री विजय बहुगुणा जी और श्री तीरथ सिंह रावत जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी, उत्तराखंड सरकार में माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, खजान दास जी, गणेश जोशी जी, मदन कौशिक जी, धन सिंह रावत जी, श्रीमती रेखा आर्या जी, सौरव बहुगुणा जी, भरत सिंह चौधरी जी, प्रदीप बत्रा जी और श्री राम सिंह केड़ा जी। और साथ ही यहाँ विराजमान हैं माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री नरेश बंसल जी और श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी। आप सभी विभूतियों का भी स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा देहरादून से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाता है और इसीलिए आज इसी समय उत्तर तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें आज हम पूरे दिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं आपको। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रोड शो किया और उसके बाद दूसरा रोड शो उनका देहरादून में हुआ। हालांकि देहरादून के रोड शो से पहले वो काली मंदिर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने माँ काली की पूजा अर्चना की। साथ ही आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉरिडोर का भी रिव्यू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो वाइल्ड लाइफ एरिया को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा देवभूमि आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोत भी सुना। तो फिलहाल ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब क्योंकि इसका उद्घाटन करने के लिए ये स्मृति चिन्ह ब्रह्म कमल है, देवभूमि उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो उत्तराखंड के बहुत ऊंचाई वाले हिस्सों में मिलता है। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, वे कृतज्ञ प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। पहले शॉल भेंट करके और उसके बाद एक स्मृति चिन्ह भेंट करके। देवियों सज्जनों, यह स्मृति चिन्ह एक सुंदर कलाकृति है जो पवित्र और प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित है। वंदन अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारे हैं। इस अवसर पर माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध है प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए अपने स्वागत संबोधन के साथ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री अजय जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले सामाजिक समता के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मैं अभिवादन करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड के लिए
हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसी सौगात दी जा रही है जो उत्तराखंड के विकास को और गतिशीलता देने वाली है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब ये सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, इसके लिए अनेक नए नए चीज़ों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी और उस समय से अभी तक उत्तराखंड में करीब 1,30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने लिए। करीब 25,000 करोड़ की लागत के 2,461 किलोमीटर कार्य हमने पूरा किया है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 35,000 करोड़ के हैं और आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो करीब 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगातार डीपीआर और पाइपलाइन में है। मुझे बहुत खुशी है कि 1650 करोड़ की लागत से कोटा साहिब से देहरादून होकर बल्लभपुर तक 4 लेन मार्ग मई 2026 में शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। 1600 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली से हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।